बहुत साल पहले की बात है। हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। सावन का महीना चल रहा था। सुबह से तेज बरसात हो रही थी। कच्ची गलियां पानी से भर चुकी थी। खेत चमक रहे थे। हर घर के बाहर पानी बह रहा था। उसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी का एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था रघु। उसका दिल बहुत साफ था। आज फिर नया दिन आया है। कल भी खाली हाथ लौटा था, लेकिन आज हार नहीं मानूंगा। मुझे किसी की दौलत नहीं चाहिए, केवल इतना आशीर्वाद दे दो कि अपनी माँ के लिए अपने हाथ से रोटी कमा सकूं। चाहे पूरा दिन बारिश में भीगना पड़े, चाहे पूरा शहर घूमना पड़े, लेकिन आज बिना कोशिश किए वापस नहीं लौटूंगा। रघु की माँ कई दिन से बीमार थी। घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था। बर्तन लगभग खाली पड़े थे। बरसात के कारण मजदूरी भी कई दिन से नहीं मिली थी। रघु अपनी माँ को हर समय हंसाने की कोशिश, लेकिन वो जानता था कि भूखे पेट मुस्कान अधिक देर तक नहीं टिकती। उसका हर दिन एक नई चिंता लेकर आता था। बेटा रघु, मेरी चिंता मत कर। मैं 2 रोटी कम खा लूंगी, लेकिन तू अपना मन कभी छोटा मत करना। मेहनत करने वाला आदमी कभी हारता नहीं। आज नहीं तो कल भगवान तेरे लिए भी कोई अच्छा रास्ता जरूर खोलेगा। बस अपना सच और अपना स्वभाव कभी मत बदलना। उसी समय रघु का बड़ा भाई घर आया। वो शहर में नौकरी करता था। उसे लगता था कि पैसा कमाने वाला ही घर का सबसे जरूरी आदमी होता है। रघु की गरीबी उसे कमजोरी दिखाई देती थी, पर रघु को ताना मारता था। उसकी बात सुनकर रघु चुप रहता, क्योंकि वो झगड़ा नहीं करना चाहता था। रघु, आखिर कब तक यही हाल रहेगा? हर दिन नई बात, लेकिन हाथ में कुछ नहीं। घर केवल अच्छे इरादों से नहीं चलता। घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। भी कोई काम नहीं मिला तो शाम को खाली हाथ इस घर में वापस मत आना। दिखा, तभी लोग तेरी बात सुनेंगे। रघु बिना कुछ बोले घर से निकल गया। तेज बारिश उसके कपड़े पूरी तरह भिगो रही। कान तक जाता रहा। का एक ही जवाब मिला। किसी ने कहा अभी काम नहीं है, किसी ने कहा बाद। कई घंटे बीत गए, लेकिन उसके हाथ केवल निराशा लगी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, अगर आज 10 जगह से मना मिला है तो 11वीं जगह जरूर कोशिश करूंगा। जब तक शरीर में ताकत है तब तक हार मानना ठीक नहीं। एक दिन यही कदम मेरी किस्मत तक जरूर पहुंचेंगे। पूरा दिन भटकने के बाद रघु एक छोटे से ठेले के पास जाकर रुक गया। समोसे तले जा रहे थे। तवे पर गर्म परांठा सिक रहा था। भाप के साथ मसाले की खुशबू हवा में फैल रही थी। ठेले के पीछे सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे। पूरे शहर में लोग उनको हरी काका के नाम से जानते थे। रघु की नजर समोसा रोल पर टिक गई, लेकिन उसकी जेब पूरी तरह खाली थी। रघु काफी देर तक चुपचाप ठेले के पास खड़ा रहा। उसकी नजर बार बार गर्म समोसा रोल पर जाती, फिर वो नजर झुका लेता। हरी काका बहुत समय से उसे देख रहे थे। उम्र ने उनके बाल सफेद कर दिए थे, लेकिन लोगों के दुख पहचानने की ताकत आज भी वैसी ही थी। वो मुस्कुराए और धीरे से रघु के पास चले आए। बेटा, सुबह से तुझे यहीं देख रहा हूँ। चेहरा बता रहा है कि पेट खाली है। भूख छुपाने की कोशिश मत कर। यह समोसा रोल पहले खा ले, बाद की संगीत बात बाद में देख लेंगे। बारिश में खाली पेट घूमना ठीक नहीं होता। हरी काका की बात सुनकर रघु की आंखें भर आई। कई दिन बाद किसी ने उसे डांटने के बजाय प्यार से बुलाया था, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा था कि बिना मेहनत किसी की चीज लेना। काका, खुशबू ऐसी है कि मन अभी खा ले, लेकिन मेरी जेब पूरी खाली है। बिना मेहनत किसी की रोटी खाना मुझे सही नहीं लगता। अगर आज पैसा नहीं दे सकता तो आज खाना भी नहीं खाऊंगा। यही मेरे पिताजी की सीख थी। हरी काका बिना कुछ बोले मुस्कुराए। उन्होंने तवे पर गरम परांठा रखा, ताजा समोसा तोड़ा, मसाला मिलाया, हरी चटनी लगाई, फिर प्यार से समोसा रोल तैयार करके रघु की तरफ बढ़ा दिया। उनकी आंखों में दया नहीं बल्कि सम्मान दिखाई दे रहा था। जब तेरे हाथ में कमाई आए तब पैसा दे देना, लेकिन आज भूखा मत रहना। भूखा आदमी सही फैसला भी नहीं कर पाता और सही सपना भी नहीं देख पाता। रघु ने धीरे से पहला निवाला लिया।
गरम मसाला, कुरकुरा समोसा और ताजा परांठा उसके मन तक उतर गया। कई दिन बाद उसका पेट ही नहीं, उसका दिल भी भर गया। वो पहली बार मुस्कुराया। हरी काका उसे देखते रहे जैसे वो किसी पुराने अपने को देख रहे हो। काका, ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं खाया। समोसा रोल में केवल मसाला नहीं, आपका प्यार भी है। आज आपने मुझे खाना नहीं बल्कि हिम्मत भी है। यह एहसान मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। बरसात अब पहले से भी तेज हो गई। सड़क पूरी खाली पड़ी थी। आधा दिन बीत गया लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। हरी काका बार बार सड़क की तरफ देखते और फिर मुस्कुरा देते, जैसे वो बरसात से नहीं किस्मत से बात कर रहे हो। आज पूरा दिन निकल गया, फिर भी बोली नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं। भगवान जब देता है तब एक साथ देता है। बेटा, याद रखना, आदमी की असली पहचान उसकी जेब नहीं, उसका धीरज होता है। रघु कुछ पल तक सोचता रहा, फिर उसने ठेले की सफाई शुरू कर दी। उसने बर्तन जमाए, तवा साफ किया, बिना किसी के कहे हर काम करने लगा। हरी काका चुपचाप उसे देखते रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई।